शादी के मंडप में बैठी थी, लेकिन दिल कहीं और था। सामने बैठे करण की सोने की घड़ी चमक रही थी और मेरे मन में रवि का चेहरा बार बार आ रहा था। ढोलंगारों की आवाज, लोगों की भीड़, कैमरे की फ्लैश, सब कुछ था, लेकिन अंदर से मैं अजीब सी खाली थी। पंडित ने कहा, कन्या हाथ आगे बढ़ाए। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हाथ मेरा नहीं लग रहा था। मुझे याद आया, यही हाथ कभी रवि ने थामा था। रवि, मेरा पहला पति, गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। मैं उदयपुर के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। हमारा घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में सुकून था। रवि सुबह 5 बजे उठ जाते थे, मजदूरी करने शहर जाते और शाम को थके हुए लौटते। एक दिन ने पूछा था, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? वो मुस्कुराए और बोले, ताकि तुम्हें कभी तकलीफ ना हो। लेकिन सच कहूं, मुझे तकलीफ होती थी, गरीबी से। जब भी गांव की कोई लड़की शहर से महंगे कपड़े पहनकर आती, मेरा दिल जल जाता था। मैं सोचती, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं? धीरे धीरे ये सोच मेरे अंदर बढ़ती गई, और फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। गांव में एक बड़ी एसयूवी आकर रुकी। सब लोग देखने लगे। गाड़ी से एक आदमी उतरा, सूट पहने, महंगी घड़ी, आत्मविश्वास भरी चाल। वो करण था। उसने गांव में जमीन देखने की बात कही, और उसी दौरान उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ की है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, आप इस गांव के लिए बहुत अलग है। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इस तरह देखा। कुछ दिनों बाद वो फिर आया। इस बार उसने मुझे शहर चलने को कहा। मैं डर रही थी, लेकिन मन मान गया। उसने मुझे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया। मैंने पहली बार इतना महंगा खाना खाया था। वो बोला, तुम इस जिंदगी के लिए बनी हो, ये गरीबी तुम्हारे लिए नहीं। उसकी बात मेरे दिल में उतर गई। उस दिन के बाद मैं बदलने लगी। मुझे रवि की सादगी अब बुरा लगने लगी। एक रात मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ रवि। मेरे ये शब्द सुनकर वो चुप हो गए। कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, कोई और है? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी खामोशी ही जवाब थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पैसे से खुशी खरीद लोगी? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने कहा, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। उस रात रवि कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। सुबह उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने सोचा था वो मुझे रोकेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। गांव में लोग बातें करने लगे, वो पैसों के लिए पति छोड़ दिया। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि करण ने मुझसे शादी की बात कर ली थी, और आज मैं उसी से शादी कर रही थी। 7 फेरे पूरे हुए। पंडित की आवाज आई। मैंने करण की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था, ये मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा थी। शादी के बाद मैं जयपुर उसके बड़े घर में आ गई। इतना बड़ा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नौकर चाकर, बड़ी कार, महंगे कपड़े, सब कुछ था। करण मुझे हर जगह लेकर जाता, सबके समझता, ये मेरी रानी है। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश औरत समझने लगी। लेकिन कुछ बदलने लगा। करण अक्सर रात में गायब रहने लगा। फोन पर धीरे धीरे बात करता। मैं पूछती, कहाँ जा रहे हो? वो हफ्ता, बिजनेस है। तुम नहीं होगी। एक रात मेरी नींद खुली। बिस्तर खाली था। घड़ी में 2 बजे थे। मैंने खिड़की से देखा, करण गाड़ी लेकर जा रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसी रात उसका पीछा करने का फैसला किया, और मुझे नहीं पता था, जो सच्चाई सामने आने वाली थी, वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया, और बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गई। करण की गाड़ी थोड़ी दूर आगे थी। मैंने ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा, आगे वाली काली गाड़ी का पीछा करो, लेकिन दूरी बनाकर। रात के 2 बजे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। जयपुर की चमकती लाइट्स और मेरा डर दोनों साथ चल रहे थे। करीब 20 मिनट बाद करण की गाड़ी एक बड़े होटल के सामने रुकी। होटल बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन माहौल अजीब था।
मैंने पैसे दिए और धीरे से अंदर चली गई। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने दूर से देखा, करण रिसेप्शन से बात कर रहा था। फिर एक आदमी आया, उसने करण को ऊपर ले गया। मैं भी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गई। कॉरिडोर में हल्की नीली लाइट थी और अजीब सा सन्नाटा। एक कमरे का दरवाजा खुला था। मैं पास गई और अंदर झांका। जो मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई। कमरे में 5 से 6 लड़कियां बैठी थीं। कुछ डरी हुई, कुछ चुप, कुछ मोबाइल देख रही थीं। और करण उनसे बात कर रहा था। वो एक एक को देख रहा था, जैसे कोई सामान देखता है। फिर उसने कहा, आज वीआईपी क्लाइंट है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी आया, उसने से दिए और करण ने एक लड़की को उसके साथ भेज दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ आ गया, करण क्या काम करता है। मैं गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ये सब क्या है करण? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ था। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। करण पहले चौंका, फिर मुस्कुराने लगा। तुम यहाँ? उसने धीरे से कहा। मैं चिल्लाई, तुम ये गंदा काम करते हो? वो हंस पड़ा। अब पता चला, असली बिजनेस। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने कहा, तुम लड़कियों को बेचते हो? वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, तुम भी तो पैसों के लिए आई हो। फर्क क्या है तुम में और उनमें? उसकी ये बात मेरे दिल में चुभ गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं क्या हुआ और क्या पाया। रवि याद आने लगा, उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसका भरोसा। और मैंने सब पैसे के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं अभी के अभी जा रही हूँ। करण ने कंधे उठकाए। जाओ। लेकिन वह तना, उसकी आवाज में कोई फर्क नहीं था, जैसे मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मैं उसी वक्त बाहर निकल गई। रात के 3 बजे थे। मैं सड़क पर अकेली खड़ी थी। ना वसा, ना सारा, बस पछतावा। मैंने उसी रात फैसला कर लिया, मैं वापस गांव जाऊंगी। सुबह पहली बस से मैं अपने गांव पहुंची। गांव वही था, लेकिन मैं बदल चुकी थी। लोग मुझे देखकर बातें करने लगे। वो वापस आ गई, करोड़पति ने निकाल दिया क्या? लेकिन इस बार मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधे रवि के घर पहुंची। दरवाजे के सामने खड़ी होकर मेरे कदम रुक गए। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने रवि खड़े थे। उन्होंने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं गलत थी रवि। मेरी आवाज टूट रही थी। अगर माफ कर सको तो। वो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें समझ आने में देर लग गई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर गई और अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई। मैं जैसे ही अंदर गई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वही घर था, लेकिन अब वैसा नहीं था। जहां पहले मिट्टी की दीवारें थीं, वहां अब पक्का मकान खड़ा था। छत से पानी टपकने की जगह अब सीमेंट की मजबूत छत थी। कमरे में नया फर्नीचर, दीवारों पर पेंट और आंगन में टाइल्स। मैं हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। ये सब से? मैंने धीरे से पूछा। रवि हल्का सा मुस्कुराए, मेहनत से। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इतनी जल्दी? वो कुर्सी पर बैठ गए और बोले, जिस दिन तुम गई थी, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को बदलूंगा। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने मजदूरी के साथ साथ काम सीखना शुरू किया। पहले ठेकेदार के साथ गया, फिर खुद छोटे काम लेने लगा। धीरे धीरे पैसे जमा हुए और मैंने ये घर बनवाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जिस इंसान को गरीब समझकर छोड़ा, वो अपनी मेहनत से सब बदल चुका था। रवि आगे बोले, मैंने सोचा, अगर तुम कभी वापस आओ तो तुम्हें लगे कि मैं कमजोर नहीं हूं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की रवि। मैं सिर्फ पैसों के पीछे भागी, प्यार नहीं देखा। रवि चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, वो आदमी क्या निकला? मैंने सब बता दिया। होटल, लड़कियां, उसका बिजनेस, सब कुछ। रवि ने गहरी सांस ली। पैसा हर बार साफ नहीं होता। मैंने सुर झुका लिया। घर में कुछ पल सन्नाटा रहा।
फुर ने हिम्मत करके कहा, क्या क्या मैं यही रह सकती हूँ? रवि ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। रह सकती हो, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक शर्त पर। मैं चौंक गई। शर्त? उन्होंने कहा। इस बार रिश्ता भरोसे से शुरू होगा, लालच से नहीं। मैंने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है। कुछ दिन बीत गए। मैं घर के काम करने लगी। पहले जैसा सब होने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मैंने खिड़की से देखा। वो करण था। मेरा दिल धड़कने लगा। वो सीधे घर के अंदर आ गया। तो तुम यहाँ छुपी हो? उसने ताना मारा। रवि ने शांत होकर पूछा, कौन हो तुम? करण हंसा। इनका पति, या कहो एक्स पति। रवि ने मेरी तरफ देखा। मैं डर गई। करण बोला, चलो, वापस चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।